नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कुमार आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं मेरे अनुभव पर आधारित रीट एग्जाम 2020 की स्ट्रेटजी, जिससे कि आप सब भी मेरी तरह प्रथम प्रयास में चयनित होकर राष्ट्र निर्माण में आपका अपना योगदान दे सके, वह अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित कर सके। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं। आपके YouTube पर पहली बार आपके अपने इसी चैनल पर प्रथम प्रयास में चयनित अध्यापकों द्वारा मुख्य रूप से रीट के पाठ्यक्रम पर आधारित विभिन्न प्रकरणों का महत्वपूर्ण प्रकरणों का अध्ययन करवाया जाएगा। तो सभी साथी हम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप सभी को इसके सभी वीडियो संबंधित जो आगे वीडियो डाले जाएंगे उनसे संबंधित नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो साथियों, चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ कि रीट की तैयारी कैसे करें और इसमें प्रथम प्रयास में कैसे सफल हो। साथियों, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि मैं सबसे पहले रीट के बारे में बात कर लेता हूं। रीट में कितने प्रश्न आते हैं और कहां किस किस भाग से आते हैं। साथियों, रीट में जो पूरे मिलाकर कितने प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न आते हैं, कुल 150 प्रश्न आते हैं। साथियों, इसमें 5 भाग होते हैं। मैं लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूं। साथियों, 5 भाग होते हैं। 5 भाग में पहला जो भाग हमारा होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का होता है। साथियों, कौन सा होता है? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। इसमें आपको 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसे हम साइकोलॉजी भी अधिकतर कह देते हैं। वैसे है नहीं साइकोलॉजी, ये बाल विकास ही है। दूसरा जो पार्ट होता है साथियों, भाषा प्रथम का होता है। इसमें हमें एक भाषा चुननी होती है, उससे संबंधित हमें 30 प्रश्न हल करने होते हैं। तीसरा जो पार्ट है साथियों, हमारा भाषा द्वितीय का होता है। हमने जो भाषा प्रथम चुनी थी उससे भिन्न कोई भाषा द्वितीय में चुननी होती है। इससे भी हमसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथा जो पार्ट है साथियों, हमारा गणित का होता है। गणित में भी हमसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवा जो अंतिम पार्ट होता है साथियों, पर्यावरण अध्ययन का होता है। पर्यावरण अध्ययन में हमसे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी में 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं, कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं उन मुख्य बातों की ओर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो आपकी तैयारियों में बहुत महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगी। सभी साथी वीडियो स्किप ना करें। हो सकता है आपका ऐसा कोई बिंदु छूट जाए जो आपकी परीक्षा में बहुत सहायक हो। तो चलते हैं साथियों हमारे मुख्य बातों की ओर। सबसे पहले मैं आपको साथियों पहली बात यह बताना चाहूंगा कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं रीट की, सबसे पहले हमारा जो पाठ्यक्रम है, रीट का जो पाठ्यक्रम है, उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लें और उसका अध्ययन जरूर करें। क्या करें साथियों? पहला जो पाठ्यक्रम का अध्ययन करें। पाठ्यक्रम का अध्ययन इसलिए जरूरी है साथियों कि कई बार होता क्या है, हम पाठ्यक्रम देखते नहीं, बिना पाठ्यक्रम के कभी कभी तैयारी करने लग जाते हैं। तो हम कई बार ऐसे टॉपिक को तैयार करने लग जाते हैं, ऐसे प्रकरण को तैयार करने में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, जो हमारे बिल्कुल भी सहायक नहीं होता, हमारे मार्क्स में बिल्कुल भी हमारे लिए सहायक सिद्ध नहीं होता। साथियों, पाठ्यक्रम को पढ़ने से हमें बहुत फायदा है। इससे फायदा है कि हम बाउंड्री वार से बॉलिंग कराने से बच जाएंगे। दूसरी बात साथियों, दूसरा जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, दूसरी बात वो है पिछले पेपरों का अध्ययन। सभी साथी जो उतारना चाहें उतार सकते हैं। पिछले पेपरों का अध्ययन। साथियों, आप सभी को दिखाई दे रहा है पहले पाठ्यक्रम का अध्ययन, उसके बाद हमारी जो आर्कटेट 11 से लेकर 17 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है टीचर 3rd ग्रेड लेवल फर्स्ट की, उसके जितने भी पेपर हैं वो सभी आपको एक बार देख लेने चाहिए। क्योंकि साथियों, इससे आपको यह पता चलेगा कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी होती है। हमसे जो परीक्षक है, एग्जामिनर है, वो परीक्षा में पूछना क्या चाहता है, प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, प्रश्नों को समझने का तरीका समझे, प्रश्नों को पूछने का तरीका समझ जाओगे तो साथियों इससे हमें बिल्कुल फायदा होगा। तीसरा जो साथी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो रीट का पाठ्यक्रम है, इसको आप अपनी तैयारी के हिसाब से 2 भागों में बांट लें। कितने भागों में साथियों? 2 भागों में। एक आपको जो आता है, मतलब सही से आता है, या फिर दूसरा जो आपको कम या कुछ नहीं आता है, कम या नहीं आता है, या तो कम आता है या नहीं आता है। इससे आपको क्या होगा साथियों कि आपको यह पता चल सकेगा कि हमें कौन सी चीजों को ज्यादा समय देना है
और कौन सी चीजों को कम समय देना है। जैसे आपको जो सही से आता है या कुछ कुछ आता है उसके लिए आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, उन टॉपिकों को आप अंतिम रूप से बचा कर रखें। जैसे ही आप लास्ट में इनका अध्ययन करें, और जो कम आते हैं साथियों इनके लिए आपको मेहनत की जरूरत है, तो आप शुरू से ही इनका बेसिक्स क्लियर करने में लगा दें, बेसिक्स क्लियर करने में लग जाएं। तो साथियों हमारी जो चौथी बात होगी, चौथी बात यह है कि साथी आप अपना रिवीजन अवश्य करें। रिवीजन मतलब दोहरान साथियों, क्योंकि आपको पता है यदि हम किसी भी चीज का रिवीजन नहीं करेंगे तो उसको भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे कि साथियों संस्कृत में एक सूक्ति कही गई है, आप सभी को पता हो तो संस्कृत में एक सूक्ति है कि अनाभ्यासे विषम विद्या। मैं यहां लिख देता हूं साथियों, इधर हमारे पास जगह नहीं है उधर। अनाभ्यासे विषम विद्या। साथ ही इस सूक्ति के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे विद्वानों ने पहले कह दिया है कि जो साथ ही इसका अभ्यास नहीं करेंगे विद्या का, वो उनके लिए जहर के समान है। विद्या जो होती है तो बिना अभ्यास के क्या होती है साथियों, जहर के समान होती है। इसलिए रिवीजन जरूर करें। जैसे कि आपने मान लो आज कोई टॉपिक पढ़ लिया, कल कोई टॉपिक पढ़ लिया, तो उसका 1-2 दिन में रिवीजन अवश्य करें, फिर 7 दिन में अवश्य करें, ताकि आपको वो प्रकरण अच्छे से याद रह सके। साथियों जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अगली बात होगी, मैं आपको बात करूंगा कि 10 किताबों की बजाय आप एक किताब को 10 बार पढ़ें। 10 किताबों की बजाय 10 किताबों की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़े। साथियों आपने भी कई बार देखा होगा कि हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो वो हमें अच्छे से आने लगती है, कई बार हम उसको अच्छे से सीख जाते हैं। इसलिए ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आप किताबें ऐसा करो कि बहुत सारी किताबें लिया और उसको पढ़ो ही नहीं। 10 किताबों को पढ़ने की बजाय एक किताब का बार बार अध्ययन करें, 10 बार अध्ययन करें। जैसे कि और आपको यदि कोई दूसरी किताब पढ़नी है तो उसको जब ही पढ़े जब आपकी पहली किताब जो लाए हो उसको पूरी पढ़ चुके हों। साथियों अगला जो हमारा पॉइंट होगा, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू, तैयारी के साथ इधर उसको मिटा देता हूं। तो साथियों अभी तक हमारे जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियो व चैनल से संबंधित सभी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, वह आप इन प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना स्कोर अच्छा कर सकें और आप भी मेरी तरह प्रथम प्रयास में सफल हो सके। साथियों आगे चलते हैं। जो मैं आपको छठा पॉइंट बताने जा रहा था कि आप तनाव से बचें। तनाव से बचें। साथियों सबसे पहले बात करते हैं तनाव होता कैसे है। तनाव कई बार क्या होता है, कई साथी तैयारी तो करते नहीं हैं और वो ऐसे ही बिना मेहनत के ही सोचते हैं, तो उनको कई बार यह आशंका रहती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो आदमी दुविधा में पड़ गया उसको तनाव चालू। तो इसलिए दुविधा में मत पड़ो, सिलेक्शन होगा तो हो जाएगा, तैयारी तो करो। क्योंकि संस्कृत में एक बात कही गई है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। इसलिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहो, परीक्षा अच्छे से दो बिना तनाव के। अगर आप तनाव में रहोगे तो ऐसी हालत हो जाएगी परीक्षा देने जाने लायक नहीं बचोगे। हमारे किसी साथी ने इतना तनाव ले लिया था कि वो परीक्षा दिए बिना रह गया था। मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मुझे इस बात का अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगली जो बात है साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे लोगों से दूर रहे जो आपको नकारात्मक मैसेज या नकारात्मकता पैदा करे आपके लिए। नकारात्मकता पैदा करने वाले लोगों से बचे।
साथियों, कई बार क्या होता है कि हमारे साथ कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें नकारात्मकता से भर देते हैं, हमें ये महसूस करा देते हैं कि आप सिलेक्शन नहीं होगा आपको। तो आप अपने आप पर भरोसा रखिए, किसी के बातों में ना आए, न किसी के साथ लगे कि आप नकारात्मकता पैदा करने वाले लोगों से बचने का मतलब है मेरा कि कई साथी ऐसे होते हैं वो अपनी मेहनत को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे कि कई साथी आपने देखा होगा, कई से पूछा होगा कि भाई कितने घंटे पढ़े जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, जिससे हमारा चयन हो जाए। तो कई साथी ऐसे होते हैं आपको बताएंगे कि 15 से 20 घंटा पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 12 तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अरे हाँ भाई, कंपटीशन बहुत है, लेकिन इतना भी झूठ क्यों? समझ में आ रही भाई बात? तो चलो साथियों, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, उन नकारात्मक लोगों से बचे, क्योंकि आपको जितना टाइम आप निकाल सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार निकाले, दूसरों को देख देख के ना पढ़े। मेरा कहने का मतलब तो यह है कि आप दूसरों को देख देख के ना पढ़े। दूसरों को देख देख के पढ़ने का मतलब है आप साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, सीडीपी में पढ़ोगे। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। बाह्य जो अभिप्रेरणा होती है वो हमारे लिए नकारात्मकता पैदा करती है कि दूसरे को देख के हम जो काम करने लग जाते हैं वो अच्छे नहीं होती, उससे ज्यादा अच्छी होती है आंतरिक प्रेरणा। आप अपने मन से पढ़िए, किसी को दूसरों को देखकर पढ़ने के बजाय, आप दूसरों को दिखाने के बजाय आप उसके लिए पढ़िए कि आपको प्रथम प्रयास में सिलेक्शन लेना है। साथियों, अगला जो हमारा टॉपिक होगा कॉन्फिडेंस, कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसा होना चाहिए, आत्मविश्वास। साथियों, परीक्षा आप कैसी भी हो, अगर आपका आत्मविश्वास या तो लो हो गया या हाई हो गया, दोनों ही दशाओं में हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए अपना आत्मविश्वास बिल्कुल लेवल पे बनाए रखें, ना तो लो होने दे ना ओवर होने दे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम ओवर एक्साइटमेंट में जाते हैं, कई प्रश्न में आते आते भी गलत हो जाते हैं या फिर कई प्रश्न छूट जाते हैं। लो कॉन्फिडेंस में हमें यही नहीं होता है कि लो कॉन्फिडेंस में भी यही हालत होती है। इसलिए इसको आत्मविश्वास है, इसका जो बनाए रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें। आत्मविश्वास अपना खोए नहीं, आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। साथियों, आपको अगली जो मैं बात बताने जाऊंगा वो है कि आप टेस्ट जरूर दें। कोई भी एक टेस्ट सीरीज जैसे कि आप कोई भी टॉपिक क्लियर करते हो तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न हो उनको हल करें, या फिर अपने आप से उस टॉपिक से प्रश्न पूछें जिससे आपको वो टॉपिक अच्छे से याद हो सके। क्योंकि किसी भी टॉपिक को बिल्कुल कंठस्थ या फिर बिल्कुल अच्छे से याद करने के लिए मेरे हिसाब से प्रश्नोत्तर विधि बहुत अच्छी है। हम जिस चीज का प्रश्नोत्तर कर लेते हैं वो भूलते नहीं है। इसके बाद साथियों, सब कुछ बताने के बाद भी मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो तो आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। उसमें क्या क्या है वो देखिएगा, मैं सभी को मिटा दूं। साथियों, जिन साथियों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबाएं, प्रेस करें, ताकि आप सभी को हमारे वीडियो व चैनल से संबंधित नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथियों, वो जो 4 बातें मैं आपको मुख्य रूप से बताने वाला हूं उसमें सबसे पहले नंबर पर मैं मानूंगा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब कि समय का प्रबंधन। साथियों, किसी के बहकावे में आकर ऐसा ना करें कि आप 10-12 घंटे का आपकी कैपेसिटी से बाहर काम करने लग जाएं। क्योंकि कही गई है, अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दूर, तेते पांव पसारिए जेती लंबी सोर। आपको उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी आपकी सोर, मतलब कि साल जैसे मोड़ते हैं वो। समय का प्रबंधन करें। समय का प्रबंधन का मतलब है मेरा यहां पर कि आप फिक्स कर ले, अपनी जो समय सारणी है वो बना ले। समय का प्रबंधन का मतलब क्या करें, अपनी समय सारणी जरूर बनाएं, टाइम टेबल जिसे कहते हैं, और उसके अनुसार पढ़ाई करें। और प्रत्येक दिन कम से कम 2 या 3 विषयों का अध्ययन करें, 2 या 3 भागों का अध्ययन करें। किसी एक भाग का अध्ययन ना करें क्योंकि आप नीरस हो जाओगे, आपको वो चीजें फिर समझ में नहीं आएगी, वो बातें आपके घूमने लग जाएगी दिमाग में। इसके लिए साथियों, अगली जो बात है टाइम मैनेजमेंट के बाद, और आप सभी साथी यदि
आपकी कैपेसिटी के अनुसार पढ़ें, जितना टाइम आप निकाल सके। अगर आप मेरे अनुसार पूछना चाहो तो मैं मेरे लिए 4 घंटे खूब अधिक से अधिक टाइम मानता हूं। मैंने जो साथी पढ़ाई करती 4 घंटे से अधिक पढ़ाई कभी नहीं करी। दूसरा जो हमारा पॉइंट है साथियों, रेगुलरिटी। रेगुलरिटी मतलब कि निरंतरता। साथियों निरंतरता बेहद जरूरी है। जैसे कि आप सोचो कि हमने आज 1 दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिए और तीसरे दिन चौथे दिन पढ़ाई नहीं करें, तो ऐसे तो आपका क्या किसी का भी सिलेक्शन नहीं होना है। मेरा भी यदि नहीं होता यदि मैं रेगुलरिटी बनाए नहीं रखता। तो साथियों जो नियमितता है, जितना आप रोज पढ़ो, हो सकता है आपने 6 घंटे निर्धारित करें, उसमें से आप आज 4 ही पढ़ पाए, उसकी टेंशन ना ले, उसकी चिंता ना करें। अगर आप आज 4 पढ़ पा रहे तो दूसरे दिन 8 कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जो रेगुलरिटी है, नियमित अध्ययन की आदत है, वो बना लें। उसके बाद जो साथियों तीसरी जो बात है वही दोबारा से घूम फिर के साथियों रिवीजन, दोहरान या फिर अभ्यास। साथियों इसके बारे में आपको बहुत पहले बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि दोहरान करना बहुत जरूरी है। वही अनाभ्यास विषम विद्या। और अंतिम जो चौथी बात है साथियों, वही बिल्कुल टेस्ट, कि अपनी जांच खुद करें, अपना टेस्ट खुद लें। मतलब कि मूल्यांकन खुद करें। मूल्यांकन कैसे करना है साथियों, जो भी आप प्रकरण पढ़ें उससे संबंधित कहीं भी, आप सभी साथियों के पास मोबाइल तो है ही, उससे संबंधित प्रश्नों का सेट जुटाएं और उन प्रश्नों को हल करें। फिर बाद में उसको मिलाएं कि आप कितने प्रश्न सही हल कर पा रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि हमारी इस प्रकरण की कितनी तैयारी हो चुकी है। अभी तक रीट का कोई ऑफिशियल सिलेबस, ऑफिशियल पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ है। ऑफिशियल पाठ्यक्रम जब भी जारी होगा आपको उसके लिए एक विवरणात्मक वीडियो उस रीट के पाठ्यक्रम को बना दिया जाएगा। आप सभी साथी सोच रहे होंगे कि जब पाठ्यक्रम जारी नहीं हुआ तो हम पाठ्यक्रम की प्रिंट कहां से ले और कैसे तैयारी करें। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे जो शुरू के 4 पार्ट बताए गए, बाल विकास, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, भाषा प्रथम और द्वितीय व गणित, इन चारों में लगभग समान पाठ्यक्रम रहने वाला है। आप इन चारों की तैयारी शुरू कर दें। और ईबीएस जो हमारा एनवायरमेंट स्टडी अर्थात पर्यावरण अध्ययन का जो टॉपिक है, पर्यावरण अध्ययन का जो भाग है, उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। उस बदलाव को आपके इस चैनल के द्वारा आपके पास ऑफिशियल पाठ्यक्रम जारी होते ही जल्द से जल्द पहुंचा दिया जाएगा। साथियों इसी चैनल पर, आपके इस चैनल पर रीट से संबंधित कक्षाएं, संस्कृत व बाल विकास जिसे हम मनोविज्ञान भी कहते हैं, कि कक्षाएं शुरू हो चुकी है। जिन साथियों ने हमारी वो कक्षाएं नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके उन कक्षाओं को देख सकते हैं। और यदि आपको कक्षाएं अच्छी लगे तो उन कक्षाओं को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और साथियों को भी उन कक्षाओं का फायदा मिल सके। साथियों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन क्लास में। धन्यवाद साथियों।